एक क्विक तो हमें डॉक्टर मरियम ब्रेक पे जाने, लेकिन डॉक्टर मरियम जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे यहाँ ये है कि माइक जब किसी पॉलिटिकल लीडर के पास आए तो रद्दमल का ज़रूर इजहार करेगा, वो चाहे अगर कोई मामूली सा वाक़या हो फौरी तौर पर। मसलन इस मामले में जैसे खुद ब्रिगेडियर साहब ने सही याद दिलाया कि मिठाइयाँ तकसीम हुई थी, PNA ने हेल किया था और जजों ने फैसला किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का, और वो अभी तक वो फैसला बरकरार है। रिकॉर्ड में ये नहीं हुआ कि उस फैसले को बाद में पीपल्स पार्टी ने भी वापस ले लिया हुआ हो। जी तो डॉक्टर साहब, ये कोई भी फैसला पाकिस्तान में चाहे आर्मी पर हो चाहे सियासतदानों पे हो, सम हाउ इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, और मुतनाज़ा भी होता है और सियासी भी होता है। डॉक्टर मरियम, देखिए, मैं तो पहले भी इस फैसले को आइसोलेशन में ही देख रही हूँ, लेकिन आपने मेरी बात से जो है इत्तेफाक नहीं किया। मैं फैज़ हमीद साहब की तमाम एक्शंस मेरा को दो काम लॉज ऐसा के है ना कि तहत मैं अगर देखूं। आपसे इत्तेफाक कर लूँगा तो एंकर और मेहमान फर्क क्या होगा? जी, चले, लेकिन वी एग्री टू डिसएग्री। मैं आपके सामने बस एक अहम बात रखना चाहती हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स जो कोई भी किसी किस्म की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, उनके अपने पॉलिटिकल जो है अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, उनके अपने पॉलिटिकल आइडियल्स होते हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनके पॉलिटिकल स्टैंड और पोजीशन क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल सोलली एंड होलली लीगल पर्सपेक्टिव में इसके ऊपर डिस्कशन कर रही हूँ कि देखिए, एक तो फैज़ हमीद साहब को आर्टिकल 10 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत फेयर ट्रायल राइट्स दिए गए, उनको डिफेंस काउंसिल दिया गया, नंबर 1। और नंबर 2, उनका इंक्विजिटोरियल ट्रायल हुआ है जो एविडेंस बेस्ड है, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें शवाहिद हैं, और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो क्लासिफाइड हैं। तो ये जो ट्रायल है सबके सामने जो है, इसको इसलिए पब्लिसाइज नहीं किया गया, ओपन ट्रायल इसलिए नहीं था, पब्लिक इसलिए नहीं था, क्योंकि इसमें स्टेट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं और इसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो क्लासिफाइड हैं, उनकी उस इंक्विजिटोरियल ट्रायल के अंदर उनके ऊपर बेस करके जो है ये वर्डिक्ट आया है।